तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। स्टेट, पाथ, प्रोसेस और इसके साथ एक स्टेट पोस्टुलेट क्या जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन ये कौन से होते हैं ये देखेंगे। फिर हम सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सिस्टम ओपन क्लोज्ड तो आपको पता है, लेकिन एक कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास भी सिस्टम होता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम समझेंगे, फिर क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस समझेंगे, हीट और वर्क का जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम प्रेशर के बारे में थोड़ा समझेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट पर, स्टेट क्या है। स्टेट किसी भी सिस्टम की एक वो अवस्था है जिसमें हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये इस स्टेज पे है। उसके हमने कोई 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल बता दिए तो वो फिक्स है। जैसे बाल्टी में पानी रखा है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि भाई पानी की डेंसिटी ये है, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का वॉल्यूम इतना है या स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना है और इस प्रेशर पे ये है, तो वो एक स्टेट हो गई। स्टेट इज डिफाइंड बाई 1 or 2 or more variables which are fixed। जो हमने बता दिया वो बस अभी ये इतना है, तो वो उस सिस्टम की एक स्टेट हो गई। थोड़ा सा हम एक इस सिस्टम के बारे में ज्यादा समझेंगे क्योंकि इसमें हम ये सिलेंडर है आपका, ये पिस्टन है, इट कैन मूव अप डाउन। ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको समझ के हमें काफी चीजें समझ में आएंगी। तो इसके अंदर अभी जो है, अभी हमने इस पिस्टन का कुछ वेट है W, या इसके ऊपर कुछ वेट रखा है, पिस्टन का वेट W है। अभी ये इसके अंदर कुछ, ये समझ लो कोई गैस है, कोई भी गैस है इसके अंदर। तो इस गैस का कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा T, फिक्स प्रेशर होगा P, फिक्स डेंसिटी होगी ρ। तो ये तीनों चीजें हम बता सकते हैं कि भाई ये इसका ये है, ये है, ये है। तो ये तीनों चीजें बता दी तो हमने ये कह दिया कि ये सिस्टम इस स्टेट पे है। स्टेट 1 कह देंगे, तो T1, P1, ρ1। अब जैसे ही इस स्टेट में कोई चेंज आता है, कोई भी चीज चेंज होती है, क्या इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, टेम्परेचर चेंज हो गया, या वेट हटा लिया, प्रेशर कम हो गया और डेंसिटी कम हो गई, तो कुछ भी हमने इसमें किया, कोई भी चीज एक चेंज हो गई, तो ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा। यानी कि ये समझो हमने थोड़ा सा ये नीचे से अगर बर्नर से गर्म कर दिया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और पिस्टन थोड़ा सा गैस अपना फैलेगी, तो पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा भाई। पिस्टन मूव्ड अपवर्ड। तो अब यहां टेम्परेचर जो है वो अलग होगा, T2। प्रेशर सेम होगा क्योंकि पिस्टन कैन मूव फ्रीली, तो ये P1 या P2 एक ही होगा। उसके बाद डेंसिटी इसकी अब क्या होगी, मास तो सेम था, वॉल्यूम बढ़ गया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो डेंसिटी अलग हो गई। तो अब ये इस स्टेट से इस स्टेट में आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 to 2 स्टेट चेंज जैसे ही हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसेस हो गई। अब ये कैसी प्रोसेस हुई वो भी हम जानेंगे। इसको हम कहेंगे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आइसोथर्मल तो है नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इसमें सेम है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस हो गई। अब 1 से 2 आने में इसने जो पाथ फॉलो किया, अगर हम इसका P और V डायग्राम बनाएंगे
तो पीवी डायग्राम में इसमें हम देखेंगे कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस तरह का इसका पीवी डायग्राम आएगा। ये P1 V1, ये P2 V2, और इसी तरह से इसका टीवी डायग्राम अगर बनाएंगे तो पहले टेम्परेचर T1 था, फिर हमने थोड़ा बर्नर से हीट किया, गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर ही बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो T1 V1 स्टेट 1, T2 V2 स्टेट 2। तो यहां से यहां ये जो गया, इसके बीच में जितने भी ये स्टेट्स आई, बीच में भी इनफाइनाइट स्टेट्स आएंगी, तो ये सारी स्टेट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं पाथ। तो स्टेट, पाथ और प्रोसेस क्लियर हो गया। स्टेट एक जगह पे जो भी है, जैसे स्टेट में चेंज हुआ प्रोसेस हुई, और उस प्रोसेस होने के लिए जिन जिन स्टेट से उसे गुजरना पड़ा सिस्टम को, वो आपका पाथ हो गया। अब हम देखेंगे पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन वो होता है जो ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट, और पाथ फंक्शन वो होता है जो पाथ पर डिपेंड करता है। तो इसका एक जैसे आदमी है, 32 साल का हो गया, और एक टाइम था वो 10 साल का था। तो 10 साल से 32 साल की गैप में उसने क्या क्या पढ़ाई की, ये डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे। उसने पहले नर्सरी किया होगा, फिर प्राइमरी एजुकेशन लिया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर हायर एजुकेशन किया। जो जो उसने किया डिपेंड्स ऑन पाथ, उसकी जो स्टडी है डिपेंड्स ऑन पाथ। लेकिन जो उसकी उम्र है 10 साल और 32 साल में, उम्र उसकी 22 साल ही बढ़ी। तो उम्र 22 साल ही बढ़ी, उम्र है पॉइंट फंक्शन, और आपका जो स्टडी है, उसने जो पैसा कमाया, उसने जो भी काम किया, वो सारे पाथ फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या जानेंगे भाई, थर्मोडायनामिक सिस्टम में क्या होता है। अगर हम इसी के लिए पीवी डायग्राम बनाएंगे, हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फेज चेंज हुआ। पहले केस में हमने क्या किया, पिस्टन को ऊपर खींचा या वेट हटा दिया, इससे डब्ल्यू वेट कुछ हटा दिया, डब्ल्यू वेट हटा दिया, और यहां पर स्टॉपर लगा दिया। नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी। डब्ल्यू वेट हटाते ही क्या होगा, अब ये पिस्टन कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर जो प्रेशर है वो कम हो गया क्योंकि वेट हट गया। जो इसका पहले जो प्रेशर है P इक्वल टू PATM प्लस जो इसका वेट है अपॉन पिस्टन का जो एरिया ऑफ पिस्टन, ये था। अब हमने वेट हटा दिया, W पूरा हट गया, तो केवल P इक्वल टू PATM हो गया। तो जिस प्रेशर से ये केवल PATM तक मान लिया, यहाँ पर PATM है, यहाँ पर आ गया। अब यहां तक ये आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि ये पिस्टन हिला नहीं, लेकिन प्रेशर कम हो गया क्योंकि W अपॉन A 0 हो गया, W 0। उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये स्टॉपर हटा दिया। ये स्टॉपर हमने रिमूव कर दिया, यहां पर अब कोई स्टॉपर नहीं है। अब जैसे ही स्टॉपर हटाएंगे वैसे ही ये वेट हटाने के बाद नीचे को चला जाएगा, क्योंकि ये वेट हटाने से नीचे जाना था इसने, लेकिन जा नहीं पाया था। अब ये नीचे जाएगा तो इसका
प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। प्रेशर उतना ही रहेगा, लेकिन प्रेशर तो इसका कम ऑलरेडी था, प्रेशर इसका सेम रहेगा और वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। वॉल्यूम इसका यहां पर V1 V2 वॉल्यूम कम हो गया। अब इसी केस को अगर हम डायरेक्ट करते हैं बिना यहां पर स्टॉपर लगाए, तो सीधा ये प्रेशर भी कम होगा, उसी के साथ वॉल्यूम भी कम होगा। तो ये सीधा ऐसा प्रोसेस बनेगा। पहला प्रोसेस ऐसे हुआ, दूसरा प्रोसेस डायरेक्ट हुआ। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। पहले वॉल्यूम आपका ज्यादा था, पहले प्रेशर कम हुआ क्योंकि स्टॉपर लगे थे, नीचे जा नहीं पाया था। दूसरे केस में वॉल्यूम कम हो गया जैसे स्टॉपर हटाए। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये ऐसे होगा। तो P1 V1 P2 V2। तो एक स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है। दोनों केस में स्टेट तो सेम रही, लेकिन जो इस केस में वर्क होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है PdV इंटीग्रेशन 1 to 2। तो इस केस में वॉल्यूम सेम रहा तो ये 0 वर्क हो गया, और केवल वर्क यहां पर हुआ इस वाली प्रोसेस में। लेकिन इस वाली प्रोसेस में जब भी डायरेक्ट आ रहा है तो वर्क पूरा इतना होगा। स्टेट सेम चेंज हुई 1 से 2, लेकिन वर्क पहले वाले केस में बहुत कम हुआ और दूसरे वाले केस में ये तो हुआ ही वर्क प्लस ये भी हुआ। तो भाई वर्क जो है इट डिपेंड्स ऑन पाथ। रास्ता अलग अलग यूज करेंगे तो वर्क अलग अलग होगा, लेकिन जो प्रेशर है या वॉल्यूम है, प्रेशर यहां पे जो था और यहां पे जो था, वो चाहे किसी भी पाथ से आओ, चेंज इन प्रेशर सेम रहा, चेंज इन वॉल्यूम सेम रहा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी ये सारे पॉइंट फंक्शन है। इसके साथ साथ फर्स्ट लॉ जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी भी पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है कि किसी भी गैस की क्या टेम्परेचर है, क्या उसकी डेंसिटी है और क्या उसका किस प्रेशर पे वो है। तो इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड्स ऑन पॉइंट फंक्शंस। तो इंटरनल एनर्जी खुद भी एक पॉइंट फंक्शन है, और पाथ फंक्शन जैसे वर्क हो गया या हीट हो गया, ये पाथ फंक्शन है क्योंकि दे डिपेंड्स ऑन पाथ। तो जितने भी पॉइंट फंक्शन है उनका हम ज्यादातर चेंज इन दीज पॉइंट फंक्शन ही देखेंगे, और जितने पाथ फंक्शन है वो कितना किया गया, वर्क कितना किया गया, हीट कितनी ऐड की गई, ये सब देखा जाएगा। लेकिन जो पॉइंट फंक्शन है उनके केस में चेंज इन द फंक्शन देखा जाएगा, बस उसमें कितना चेंज हुआ। इसीलिए जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो है डेल्टा U इज इक्वल टू Q122 प्लस W122। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई Q किधर है, W किधर है, माइनस प्लस, वो सब साइन कन्वेंशन आप ले लेंगे। अगर W वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो पॉजिटिव, हीट सिस्टम के अंदर जा रही है तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव। अगर इसी तरह से W सिस्टम कर रहा है वर्क तो नेगेटिव, सिस्टम अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनके साइन के हिसाब से निकल जाएगा, अगर ये माइनस होंगे या प्लस होंगे उसके हिसाब से। अब हम देखेंगे सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास। सबसे पहले तो हमने ओपन सिस्टम देखे थे, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो सकता है
हीट भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कोई स्विमिंग पूल है, उसमें पानी आ रहा है और उससे पानी जा रहा है, तो उसमें मास भी जा रहा है, पानी गर्म भी आ सकता है, ठंडा भी आ सकता है, एनर्जी भी आ रही है, जा रही है, तो दोनों चीज हो रही है, तो ओपन सिस्टम। ऐसे ही क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम हो गया आपका, उसमें मास नहीं जाएगा। जैसे कुकर है, कुकर में खाना पक रहा है, जब तक सीटी नहीं लगती तब तक कोई मास उससे ट्रांसफर नहीं है, नो मास ट्रांसफर, तो वह क्या है, क्लोज सिस्टम। लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है क्योंकि नीचे से आप हीट दे रहे हैं, तो कुकर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास नहीं हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम। तो कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास इसी में से देखेंगे। जैसे गुब्बारा है, आपने गुब्बारे को बंद करके रख दिया, इसमें हवा भरी और इसे बंद कर दिया। इसके बाद आप इस गुब्बारे को जब तक फोड़ते नहीं है तब तक इसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, मोटा पतला हो सकता है, इसे प्रेशर अलग अलग रखेंगे, लेकिन जो इसके अंदर की हवा है वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल मास। जो मास है वो बाउंड्रीज के अंदर कंट्रोल है। ऐसे ही कंट्रोल वॉल्यूम, जैसे कुकर है, कुकर में चाहे सीटी लगे या ना लगे, कुकर की जो बाउंड्रीज है वो फिक्स है, तो कुकर कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल वॉल्यूम कहां पे होता है। भाई जैसे कोई स्टेडी फ्लो प्रोसेस होती है, जैसे टरबाइन से आपका ये टरबाइन है, टरबाइन में क्या होती है, स्टीम पास होती है, यहां से स्टीम जाती है, मान के चलो यहां से निकल जाती है, एंट्री एग्जिट, यहां से ये कुछ एनर्जी लेके जाती है, टरबाइन को घुमाती है, वो वर्क उस पर करके अपना यहां से डेड स्टीम बाहर निकली। तो भाई इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इस अगर हम इस सिस्टम टरबाइन को एक सिस्टम के तरीके से देखते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है सेम है, लेकिन इसमें मास एंटर और एग्जिट कर रहा है, तो ये कंट्रोल मास नहीं है लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम है। तो कंट्रोल वॉल्यूम, ये एग्जांपल बहुत बढ़िया हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम। ऐसे ही कंट्रोल मास, कंट्रोल मास यानी कि जो मैं अभी पिस्टन सिलेंडर की बात कर रहा था, इसमें कुछ W वेट रख दिया आपने, इसके अंदर गैस है, गैस है या लिक्विड है, कुछ भी है, तो जैसे ये ऊपर नीचे होगा, इसमें आप हीट देंगे, वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये मास इसका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। पिस्टन चाहे ऊपर नीचे हो, प्रेशर बढ़ाए, टेम्परेचर कुछ भी करें, तो ये कंट्रोल मास का एग्जांपल हो गया। अब हम देखेंगे कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब कभी भी हमें कुछ पढ़ाई करनी है तो कुछ चीज माननी पड़ती है। जैसे अगर हम वाटर के बारे में, पानी के बारे में स्टडी करेंगे, तो पानी के हर एक मॉलिक्यूल के बारे में तो हम जान नहीं सकते भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर धरती को भी देखा जाए या पूरे यूनिवर्स को देखा जाए तो हर जगह क्या है, स्पेस है। स्पेस इतना है कि जो मैटर है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर स्पेस को अगर हम देखें, कोई भी एटम होता है वो उसमें अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 फिर 8 फिर 16 इस तरीके से। तो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उससे मिलके बनता है एटम। तो एटम में अगर हम ये देखें, केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का ही गैप देखें तो ये भी इतना ज्यादा है, इस गैप को अगर हम खत्म कर लें तो पूरी की पूरी धरती एक मुट्ठी में आ जाएगी, तो इतना स्पेस है। तो पानी की बाल्टी की अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें केवल अगर मैटर को देखेंगे तो मैटर इतना निकलेगा पूरी पानी की बाल्टी में कि एक सुई की नोक के बराबर भी मुश्किल से निकलेगा। लेकिन हम थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए इस पानी की बाल्टी में ये मान के चलेंगे कि हर जगह हम छोटे छोटे एटम की बात ही नहीं करेंगे, नो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हम कोई बात नहीं करेंगे। हम इसको मान के चलेंगे कि भैया ये पूरा पानी एक जैसा है, इसकी छोटी छोटी एटम इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे, पूरे को होमोजीनियस कांस्टेंट मिक्सचर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एट थ्रू आउट द मिक्सचर, ये मान के चलेंगे। तो तब हम इसका सही से स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आया। इसमें हम ये नहीं मानेंगे कि बीच में कोई खाली जगह है या कोई होल है, इसको हम पूरा एक जैसे कंटिन्यूअस होमोजीनियस मिक्सचर मान के चलेंगे, तब हम इसकी स्टडी कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इसके बाद एक समझने वाली चीज है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो भैया क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है, हमारी जो भी प्रोसेस होती है उसमें हम एक इनिशियल स्टेट बताते हैं, फाइनल स्टेट। अब दो चीजें हैं, वही पिस्टन सिलेंडर हम देखेंगे, इसमें हमने W वेट रख दिया है, यहां गैस भरी हुई है, अब इस समय इसका कुछ प्रेशर P1 T1 और वॉल्यूम V1 होगा स्टार्टिंग में। अब हमने जैसे ही W को हटाया तो क्या होगा भाई, दूसरा डायग्राम हम बना लेंगे, ये पहला हो गया। जैसे ही W को हटाया तो पिस्टन जहां पर इसके स्टॉपर लगे होंगे वहां तक आ जाएगा, काफी ऊपर आ गया, और P2 V2 T2 पर ये आ जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या ग्राफ बनाओगे आप, पहले इसका P1 था, W के साथ थोड़ा ज्यादा था P, वॉल्यूम थोड़ा कम था, जैसे ही हटाएंगे वैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। तो ये पहली स्टेट, ये दूसरी स्टेट। अब हमें पता ही नहीं है कि भाई 1 से 2 में कैसे गया है, यहाँ का तो हमें पता ही नहीं, यहाँ क्या था, इसके बीच में कोई स्टेट का हमें पता नहीं है। तो हम कैसे इसका ग्राफ खींचेंगे भाई, खींच ही नहीं सकते। तो इसको ग्राफ को खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 टुकड़ों में वेट को हटाएंगे, इसके 4 टुकड़े कर देंगे। तो 4 टुकड़े करेंगे तो हमें पहले, जब पहला वेट हटाएंगे तो हम यहाँ कहीं आएंगे, दूसरा वेट हटाएंगे तो हम यहाँ कहीं आएंगे, तीसरा वेट हटाएंगे तो यहाँ कहीं आएंगे, चौथा हटाएंगे तो यहाँ। अब हम इसको अगर जोड़ लेंगे तो हल्का फुल्का पार्ट डिफाइन हो गया, लेकिन पहला वेट हटाने और इसके बीच का भी हमें कंफर्म कुछ पता नहीं है कि बीच में कैसे गया। तो हम लाइन कैसे जोड़ सकते हैं भाई, तो भी नहीं जोड़ सकते। तो पूरी इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 40 टुकड़ों में भी डिफाइन कर देंगे तो भी पहली और दूसरी के बीच में हम लाइन नहीं खींच सकते। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इस वेट को इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और हर एक इनफाइनाइट वह हिस्सा हम पहले एक एक करके हटाएंगे, तभी हम इस प्रोसेस को, पूरी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जब हर स्टेट में जो भी चेंज उसमें आ रहे हैं, हर स्टेट में सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए, तो हम उसको इक्विलिब्रियम में आने के बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, तभी पूरा ढंग से इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। इसको कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, आप किसी वेट के इनफाइनाइट टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि ना तो रिवर्सिबल हो सकती है, ना ही उसकी हर स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती तो हमारे लॉसेज, फ्रिक्शन लॉस वगैरह कुछ नहीं होते, और प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती। और कोई भी प्रोसेस आज तक रिवर्सिबल नहीं पाएगी। क्यों नहीं पाएगी भाई? क्योंकि उसी स्टेट से हम उस प्रोसेस को ला नहीं सकते, क्योंकि बीच के तो हमें वेरिएबल ही नहीं पता है, कैसे उसी से वापस लाओगे। अब इसके बाद हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। थोड़ा प्रोसेसेस देख लेते हैं कितने टाइप की होती हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइसोथर्मल, T इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबारिक, P इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोकोरिक, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे 3 ये मिली। इसके अलावा एक प्रोसेस हम ज्यादातर पढ़ेंगे, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इंटरेक्शन, ओनली वर्क इंटरेक्शन। तो सिस्टम की जो बाउंड्री होती है यहाँ पे इंसुलेटेड होती है, तो हीट ना आ सकेगी ना जा सकेगी, केवल काम हो सकता है। जैसे यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेते हैं। इसमें एक पंखा लगाया, यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर से पंखे को घुमा दिया, और ये जो वॉल्स हैं सारी इंसुलेट कर दी। नो हीट कैन ट्रांसफर आइदर दिस वे और दैट वे, यानी कि ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। तो केवल और केवल वर्क ही सिस्टम पे कर रहे हैं हम बाहर से। तो ये जो भी प्रोसेस होगी ये एडियाबैटिक होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रही है, तो ये आइसोकोरिक भी है, अगर हमने इसके पिस्टन पे स्टॉपर लगाए हुए हैं तो। आइसोबारिक है, आइसोबारिक नहीं होगी, क्योंकि अगर वर्क करेंगे हीट जनरेट होगी अंदर, तो प्रेशर बढ़ेगा। आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब हम देखेंगे वर्क इंटरेक्शन किस किस तरीके का होता है। वर्क इंटरेक्शन जो ये हो रहा है, ये मैकेनिकल वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। अगर इसकी बजाय हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लगा दें, यहीं पे एक हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइड करा दें और यहाँ से करंट पास करा देंगे, तो ये गर्म होगा। तो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक वर्क W भेजा, तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क इंटरेक्शन हो गया। और
इलेक्ट्रिक वर्क हो सकता है, मैकेनिकल वर्क हो सकता है, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वर्क हो सकता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को ही हम ले लें, अगर उसको हीट दें नीचे से गर्म करेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को, क्या होगा, पिस्टन ऊपर को जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर नो स्टॉपर है तो W इक्वल टू dW इक्वल टू P डॉट dV डेल W। इसको डेल क्यों लिखा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। वॉल्यूम को D लिखा क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। हीट का इंटरेक्शन अलग अलग तरीके से होता ही है, वो हम देखते रहेंगे आगे। अब हम जरा प्रेशर के बारे में जान लें। प्रेशर नापा जाता है नॉर्मली मैनोमीटर से। एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। पहले इसे देख लें, इससे समझ में आ जाएगी चीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए ये हमने एक ट्यूब ले ली, इसमें मरकरी फिल कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर जितना प्रेशर पड़ेगा और यहाँ पे 0 प्रेशर रखते हैं हम पहले, 0 डिग्री 0 बार या 0 पास्कल, 0 प्रेशर है यहाँ। अब यहाँ पर 0 प्रेशर है तो ये समझिए यहाँ वैक्यूम है। वैक्यूम होगा तो जो ये ट्यूब है इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हम मरकरी यूज करते हैं। मरकरी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत भारी होता है। बहुत भारी होता है तो अभी समझ में आएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू रो जी एच। इसका रो ज्यादा होता है। रो ज्यादा होने की वजह से प्रेशर तो हमारा 1 atm ही है, जी भी सेम है, तो प्रेशर ज्यादा होगा, रो ज्यादा होगा तो एच कम होगा। अगर मरकरी यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे तो बहुत लंबी ट्यूब बनानी पड़ेगी। तो जितना भी यहाँ पे दबाव पड़ेगा P atm, एटमॉस्फेरिक जो दबाव पड़ेगा उस हिसाब से उतना ही ये जो हाइट है इसकी ऊपर बढ़ेगी। इसी हिसाब से हम यहाँ पे मीटर में रीडिंग लिख देंगे। तो P इक्वल टू रो जी एच। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर अलग अलग तरीके के होता है, मल्टीपल फ्लूइड, सिंगल फ्लूइड। इसमें एक हम फ्लूइड भर देते हैं। तो किसी भी सिस्टम का प्रेशर नापना हो तो अगर इसका P नापना होगा तो हम इसको जोड़ देते हैं इससे, मैनोमीटर से। तो जितना प्रेशर होता है उतना ये फ्लूइड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, एच हाइट। तो इसके हिसाब से हम इसका निकाल लेते हैं। मैनोमीटर मल्टीपल फ्लूइड होते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल इसके करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।